हम लोग इस समय आधुनिक भारत में यानी कि आधुनिक इतिहास में जनजातीय विद्रोह कंटिन्यू किए हुए। आज हम लोग कहाँ हैं? कुकी विद्रोह, और एक विद्रोह कौन सा है? अहोम। दो विद्रोह पर चर्चा करने वाले आप सब हैं। कुकी विद्रोह की अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ है। इन सबसे यूपी-पीसीएस के प्री एग्जाम या आरओ के एग्जाम में या किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करिए, यहाँ तक कि यूपीएससी की बात है कि फैक्ट बेस पूछा जाता है तो इनके समय की बात की जाती है। समय और स्थान और साथ ही साथ क्या, कौन इसका नेतृत्व करता है, इसके अलावा कुछ ऐसा सवाल है बनता नहीं है, क्योंकि मेंस से संबंधित इसका कुछ मामला नहीं है। मेंस के लिए कुछ ही 2, 4, 5 विद्रोह हैं जिनकी आवश्यकता होती है, बाकी इनकी ज़रूरत आपको नहीं है। बस इतना जानना इनका समय क्या है, कारण क्या है। हाँ, कारण भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, खास कर कहाँ, यदि यूपीएससी का प्री एग्जाम हो और वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि कुकी विद्रोह का क्यों हुआ था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस बात की संभावना बनती है कि छोटे विद्रोहों में ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं किसी कुकी विद्रोह को। कुकी विद्रोह कब हुआ था? 1826 से लेकर के 1844 के मध्य हुआ है। यानी आपको ये सन पता होना चाहिए, 1826 से 1844। एक बात और बता दें आप, कोई कुका विद्रोह कुकी विद्रोह है। जो कुका विद्रोह है वो पंजाब में, पश्चिम पंजाब में है, और जो कुकी विद्रोह वो कहाँ है? मणिपुर त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है और त्रिपुरा में है। कुकी जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? ऊंचाई पहाड़ी पर। एक सवाल उठता है कि किसकी ये विद्रोह किसने किया? तो कुकी जनजात ने किया है। कुकी जनजात ऊंचाई पहाड़ी पर निवास करती है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये विद्रोह होता नहीं यदि अंग्रेजों यानी कि कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या न करती। 1826 में क्या किया? सरकार द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि किया जाता है। झूमिंग कृषि का मतलब होता है स्थानांतरणशील कृषि। जंगल काट दिया, वहाँ तब तक खेती किया जब तक उपजाऊ है। जैसे उसकी उपजाऊपन खत्म होता वैसे क्या किया जाता है? स्थान को छोड़ के फिर नई जगहों पर जा करके जंगलों को काट दिया जाता है। फिर वहाँ पर क्या करते हैं? खेती करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे वन विनाश होता है। ठीक, तो 1826 में सरकार द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी बात, एक तो पहला कारण इसके लिए बनता है। दूसरी बात क्या की, बिना मजदूरी दिए जनजातियों को काम करने के लिए बाध्य किया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1826 में सरकार, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए आप और चाहे सरकार कहिए, उसके द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना और कुकी जनजातियों से ज़बरदस्ती काम करवाना, उन्हें उनकी मजदूरी ना देना, उनको जो है दबाव में रख करके या धमकी दे करके, जो भी आप समझिएगा, यानी कि ज़बरदस्ती जनजातियों को से काम बेगार करवाया जाता था, काम लिया जाता था। यही कारण है कि किसने, कुकी जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ 1826 में विद्रोह किया, और जिसका दमन होगा कब? 1844 में। यानी 26 से 44 तक चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं है, लेकिन छिटपुट चलता रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या? अहोम विद्रोह है। कौन सा? अहोम विद्रोह। हमने कहा इसका भी आपको समय पता होना चाहिए विद्रोह का, और स्थान पता हो, कारण पता हो, क्योंकि यहाँ 3 बातें अगर पता हैं तो आपसे, और यदि आप इसे चेक करना चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर यानी पूर्वावलोकन आप उठा के देखिए, या किसी भी एग्ज़ाम को जिसको आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर को, कोई भी बुक हो आप उठा के देख लीजिएगा। ये सब सवाल पूछे गए हैं, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कुकी विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कारण पूछे जाने की संभावना वनडे एग्जाम में नहीं होती है, वहाँ कारण नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम हुए जहाँ पर पूछा गया, जैसे अब यूपी पे लास्ट टाइम हुआ था तो वहाँ पे ऐसे सवाल स्टेटमेंट में पूछ लिए गए हैं। जैसा भी आरओ का पेपर हुआ तो वहाँ संभावना बनती है कि समय भी पूछा जाएगा और आपसे कारण पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट में। तो यानी अगर एक बात आपको पता, दूसरी बात ना पता, तो आपको आंसर नहीं आपसे हो पाएगा। अहोम विद्रोह का समय है 1828 से 1833 का। कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। स्थान भी आपको जानना चाहिए। नेता कौन इसके? गोमधर कुंवर है। कौन है? गोमधर कुंवर है। और इसके होने के कारण क्या है कि अंग्रेजों द्वारा अहोम प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित करने की योजना बना लिया था। यानी अंग्रेज क्या चाहते थे? अहोम प्रदेश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, जिसके विरोध में यह विद्रोह हुआ था। यानी कह सकते हैं कि अहोम असम में निवास करने वाला एक अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग आप समझ सकते हैं कि
जो क्या कहते हैं, श्रेष्ठ जिन्हें आप कहते हैं, हाँ कुलीन जिन्हें आप कहते हैं, यानी कि अहोम असम में निवास करने वाले एक अभिजात वर्ग से संबंध रखते थे। और अंग्रेज़ों ने जब ये प्लान किया कि हम अहोम प्रदेश को क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेंगे, तो अहोम इस अभिजात मतलब अहोम जिन्हें हमने कहा क्या अभिजात वर्ग के लोग हैं, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह। इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया। अब इसके पीछे का एक कारण और छिपा हुआ है, ऐसा नहीं सिर्फ यही है। जबकि अंग्रेज़ों ने एक वादा कर दिया था, अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप जो उस समय चूँकि बर्मा का युद्ध चल रहा था, अंग्रेज़ों ने कहा कि बर्मा के युद्ध से जब हम वापस लौट के आएंगे तो आपको आपका होम राज्य वापस कर देंगे। अब वादा किया और वादा फरामोशी किया, पहले तो कहा दिया क्षेत्र वापस कर देंगे, लेकिन अब बर्मा का युद्ध समाप्त भी हो गया, लेकिन लोगों ने क्षेत्र वापस नहीं किया। यानी कि अहोम प्रदेश को ब्रिटिश हुकूमत ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपना हिस्सा बना लिया था, अपने राज्य मिला लिया था, अपने क्षेत्र मिला लिया था। और इस बात का वादा किया इन लोगों से, जो विद्रोह करना चाहे तो उनसे वादा किया कि बर्मा का युद्ध समाप्त हो जाए, उसमें आप मेरी मदद करिए। किससे मदद लिया? इन लोगों से, अहोम से। अहोम लोगों से मदद लिया कि हमें आप बर्मा के युद्ध में सपोर्ट करिए, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा हम वहाँ लौट के आएंगे तो आपको वापस दे देंगे। क्या? आपका क्षेत्र, आपका प्रदेश हम वापस दे देंगे। ऐसा किसने कहा? अंग्रेज़ों ने कहा। लेकिन हुआ क्या कि वापस नहीं दिया, तो इसीलिए 1828 में, कब? 1828 में अहोम लोगों ने एक नेता चुना। नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। अहोम लोगों ने एक नेता चुना, गोमधर कुंवर को, और उनके नेतृत्व में क्या कर दिया, रंगपुर पर चढ़ाई कर दिया। रंगपुर में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कारखाने थे, वहाँ चढ़ाई कर दिया। और उसके बाद एक योजना बनाई कि चढ़ाई किया, लेकिन योजना विफल हो गई, क्योंकि इनके पास वो संसाधन नहीं थे कि उनका सामना कर सके। ये सफल नहीं हुए। 1830 तक आते आते लगभग, हाँ 1830 के आसपास अंग्रेज़ों ने स्वयं ही किससे, अहोम लोगों से समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद जो असम का उत्तरी हिस्सा है, उसे अहोम प्रदेश का एक राजा थे, उनका नाम था पुरंदर सिंह। पुरंदर सिंह को वापस सौंप दिया। अहोम का उत्तरी क्षेत्र जितना था, उत्तरी असम का जो उत्तरी हिस्सा है उसी को सौंपा था, पूरे को नहीं सौंपा था, यानी कुछ हिस्सों को सौंप दिया। और इस तरह 1838 में यह विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी ये दो विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ मेंस का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें के बारे में आपसे चर्चा किया जाए। यहाँ आपको दोनों के कारण को पता होना ही चाहिए। अगर दोनों का कारण आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर इनको आप इग्नोर करते हैं तो ये समझिए कि एक क्वेश्चन आपके लाइफ को तबाह कर सकता है। प्री में रिजल्ट कैसे आता है पता ही नहीं है। खासकर जो लोग यूपी की पीएससी की तैयारी कर रहे हों, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं लग सकता है कि उनका क्या होने वाला है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़िए, अगर आप से एक क्वेश्चन ऐसा जो इजी हो और आपसे गलत हो जाए, खासकर ऐसे सवाल कि विद्रोह का समय क्या है, विद्रोह के नेता कौन है, अगर उससे मैचिंग करवा लिया और आपने गलती कर दिया और एक सवाल आप पर गया तो आप कितने से पीछे जाएंगे पता नहीं है। कारण क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, ये अच्छे समझिएगा। हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो फैक्ट रट लेते हैं, क्योंकि प्री यूपीपीएससी का ये है कि जो भी एग्ज़ाम करवाता है, चाहे आप देखिए पीसीएस प्री हो, चाहे आरओ हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी बीओ हो, ईएलटी या जो भी एग्ज़ाम करवाता है, यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर जीएस पूछ रहा है तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को रखता है। कॉन्सेप्ट कम होता है, फैक्ट अधिक होता है, इसलिए ये समझिए कि पूरा खतरा बना रहता है। सावधान रहिए, उसके हर पहलू पर चर्चा ज़रूर कीजिए, लापरवाही कभी मत करिए इसके साथ में। यानी कि यूपीपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो बहुत ही अनुशासित तरीके से स्टडी करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।